अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। बच्चों को नजर कब लगती है, नजर से बचने का तरीका। क्या 1 महीने के बच्चे को नजर का असर हो सकता है या ये बेकार की बात है? अगर हो सकता है तो इसके लिए क्या करना चाहिए। शादाब कुरैशी यूपी से। शादाब कुरैशी साहब, सबसे पहली बात तो ये कि यूपी हमारा भी वतन है, हम भी यूपी से हिजरत करके आए हैं, तो कोई यूपी वाला सवाल पूछते हैं तो बड़ा अच्छा सा लगता है। आप दुआ करें मेरा इंडिया का चक्कर लग जाए, मैं सहारनपुर जाऊंगा। संसारपुर हमारा गांव है, हमारे वालिदैन वहाँ रहा करते थे, मेरे दादा परदादा। बड़ा दिल चाहता है, तो कभी अल्लाह ने मौका दिया तो इंशाल्लाह जाएंगे ज़रूर, फिर हो सकता है आपसे भी मुलाकात हो जाए। बहरहाल आपका सवाल है कि बच्चों को नज़र कब लगती है, नज़र से बचने का तरीका। क्या 1 महीने के बच्चे को नज़र का असर हो सकता है? देखिए, नज़र तो हदीस में आता है लाइन हक़्क़ुन, नज़र बरहक़ है, लग सकती है। कब लगती है? बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई बच्चा खूबसूरत हो और उसको ऐसे लोग हसद की निगाहों से देखें तो इसका इम्कान होता है कि लग जाए, लेकिन इसमें इतना वहम जायज़ नहीं है कि हर ऐसे बेचारे अजीब अजीब से बच्चे मार्केट में आ रहे हैं, टेढ़े मेढ़े से, नाकें बह रही हैं, ना शलवार पहनी भी उन्होंने, और मैले कुचैले, वो थोड़ा सा बीमार होते हैं, माँ कहती है मेरे बच्चे को नज़र लगी है। वो भाई, इसमें नज़र लगने वाली कोई चीज़ ही नहीं है, इसको कहाँ से नज़र लगेगी? नज़र लगने के लिए ज़रूरी है कि कुछ हो तो ना सामने। तो एक तो कोई चीज़ हो जिसको नज़र लगे, दूसरी बात यह कि जो चीज़ मशहूर हो जाती है उसको भी नज़र नहीं लगती। अब कोई बहुत हसीन है लेकिन उसका हुस्न दुनिया में फैल गया है, सब जानते हैं, जैसे ये जो है ना फिल्मों के अदाकार होते हैं या अदाकाराएं होती हैं, ये लोग तो सिलेक्शन करते हैं चेहरे देख देख के, तो इनकी शोहरत मशहूर हो जाती है, तो इनको लगने यानी इनको नज़र लगने का इम्कान कम हो जाता है। या जैसे किसी के पास दौलत है और वो मशहूर है, सबको पता है बड़ा सेठ है, तो उसकी दौलत को नज़र लगने का इम्कान कम होगा। लेकिन ऐसे दौलतमंद को नज़र लगने का इम्कान ज़्यादा होगा जिसके पास अचानक दौलत आ जाए। यानी गरीब था, साइकिल से अचानक जनाब वो लैंड क्रूजर पे आ गया, तो ऐसे नज़र लगने का इम्कान ज़्यादा होता है। तो यानी अचंभे की जहां बात होगी ना, तो नज़र का इम्कान बढ़ जाता है। तो ऐसे मौके पे एहतियात करनी चाहिए। जैसे याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने 9 बेटों को भेजा ना, जवान खूबसूरत बेटे थे, मिस्र भेजा तो कहा कि एक दरवाजे से दाखिल ना होना। वजह यह थी कि किसी के 9 जवान बेटे और सारे लंबे कदावर, आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, और फिर इतने खूबसूरत, जिनके भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम हो, जिनको अकेले को आधा हुस्न दिया गया, तो जाहिर है भाइयों में भी तो हुस्न होगा ना। तो वो बहुत ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कोई जब अलग से कोई खास चीज़ होती है और उसमें बहुत ही अट्रैक्शन हो लोगों की, तो उसमें नज़र लगने का अंदेशा होता है। तो उसका तरीका यही है, सबसे पहले बात यह कि उसको लोगों के सामने अचानक एक्सपोज ना किया जाए, जाहिर ना किया जाए। जैसे याकूब अलैहिस्सलाम जहां रहते थे वहां तो सब जानते थे इनके 9 बेटे जवान हैं, वहां नज़र लगने का चांस कम था। लेकिन जब मिस्र में जा रहे हैं तो मिस्र में तो लोग नहीं जानते थे ना, वो जब देखेंगे 9 बेटे इकट्ठे, जवान हट्टे कट्टे खूबसूरत आ रहे हैं, तो वो उनको नज़र लगने का अंदेशा था कि ये किस बाप के बेटे हैं और बाप कितना खुशकिस्मत होगा। तो क्योंकि वहां लोग मारूफ नहीं थे इससे मिस्र में, तो इसी तरह कोई भी ऐसी अचानक जिसमें कोई हुस्न हो या कोई दौलत हो या कोई बहुत बड़ी नेमत हो, तो उसमें नज़र का बहरहाल अंदेशा होता है। तो ऐसे मौके पे एक तो लोगों के सामने उसको आहिस्ता आहिस्ता जाहिर करना चाहिए, दूसरा दुआओं का एहतमाम करना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जो हज़रत हसन हुसैन को जो दुआ आप पढ़ते थे और हमें भी सिखाई है, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि आइनिन लाम्मा, इस दुआ का एहतमाम करना चाहिए। और रात को सोते हुए सूरह फलक और सूरह नास 3-3 दफ़ा पढ़ के अपने हाथ पे फूंक मार के पूरी बॉडी पे फेरना चाहिए वो हाथ, इससे भी नज़र से बचने का एहतमाम होता है। और बच्चे के ऊपर माँ बाप हाथ फेर दें, या ये जो आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा वाली दुआ पढ़ के उसके ऊपर दम कर दें, तो इससे इंशाल्लाह हिफाजत होगी। बाकी अल्लाह पे तवक्कुल करें, ज़्यादा इसमें वहमी नहीं बनना चाहिए। अहलिया शुएब साहिबा कराची से पूछती हैं, बच्चे को नज़र से बचाने के लिए काला टीका लगाना, क्या बच्चे के पास नेल कटर या छुरी रखने से वो जिन्नात और बुरी चीज़ों से महफूज रहता है? और क्या काजल का काला टीका लगाने से बच्चे बुरी नज़र से महफूज रहते हैं? ये सवाल है जी। देखिए, नेल कटर या छुरी वुरी रखने से तो कुछ भी नहीं होता, बल्कि और ख़तरा होता है, बच्चा कहीं गफलत में अपने कट ना कर ले, मार ना ले, हाथ से पकड़ेगा, ज़ख्मी होने का भी ख़तरा होता है। मैंने देखा है बाज़ ख़वातीन को बच्चे के जो झूला है उसमें छुरी रख देती हैं या कोई नेल कटर रख देती हैं। सब फजूल बातें हैं, तवहुमात है, तवहुमात की दुनिया से निकलना चाहिए, इसकी कोई हकीकत नहीं है, ये सही नहीं है। ठीक इस तरह तो ना रखें बच्चे के पास, ना नेल कटर रखें, ना छुरी रखें। राय ये कि नज़र से बचने के लिए काला टीका लगाना, तो अगर बच्चा कोई वाकई बहुत ही खूबसूरत है और बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिसे कहते हैं कि जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, खैर इतना तो कोई खूबसूरत नहीं हो सकता, लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और फिर ख़तरा है, तो फिर उसमें कोई हर्ज नहीं है कि उसके चेहरे पे कहीं काला टीका लगा दिया जाए ताकि उसकी शक्ल थोड़ी सी चेंज हो जाए। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी ऐसी एक रिवायत मिलती है कि एक बहुत खूबसूरत बच्चे को देखा तो आपने उसके टीका लगा दिया, थोड़ा सा डॉट लगा दिया।
तो लेकिन इसमें भी वहमी बनने की ज़रूरत नहीं है। आमतौर पे बच्चे जैसे होते हैं वो वैसे ही रहना चाहिए उनको। हाँ, कोई बहुत ज़्यादा है, बहुत खूबसूरत है, जैसे हज़रत उस्मान से जो रिवायत है उसमें भी एक बच्चे के लगाया ना, ये तो नहीं कि सारे अपने भी बच्चों के और सारी कौम के और महल्ले के बच्चों के टीके लगवा दिए उन्होंने। तो इसलिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि जो है वो वक्ती तौर पर उसके कोई निशान लगा दिया जाए, जायज़ है ये। लेकिन बहरहाल इसमें बहुत ज़्यादा गुलूव करना ठीक नहीं है। नज़र से बचने के लिए जो हदीस में दुआएं मिलती हैं उन दुआओं का एहतमाम करना चाहिए। मशहूर दुआ है अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्ली शैतानिन वहाम्मा व मिन कुल्ली आइनिल लाम्मा। ये दुआ याद कर लेनी चाहिए। चीनी और मिर्चों से नजर उतारना, क्या चीनी या मिर्चों से नजर उतारना जायज है? बिनते आरिफ वाह कैंट से। जायज नाजायज तो की बात नहीं है, अबस है, लगव है, फजूल तरीन काम है और अल्लाह पे तवक्कुल के खिलाफ बहरहाल है, क्योंकि इसका कोई ना कुरान और सुन्नत से सबूत मिलता है और कोई दलील नहीं है इसके। देखें, दलाइल या तो कुरान और सुन्नत से होते हैं या अकल से होते हैं, ना अकली कोई दलील है ना कुरान और सुन्नत की कोई दलील है। बाज लोग कहते हैं कि ये तजर्बे से साबित है कि बच्चा रो रहा होता है, मिर्चें जलाते हैं तो बच्चा चुप हो जाता है, इसका मतलब नजर लगी थी और ठीक हो गया। तो खूब समझ लें, अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक रिवायत है जिसका मफहूम ये है कि शैतान क्या करता है कि बच्चों को ना चुटकी मारता है और रुलाता है, फिर उसकी अम्मा क्या करती है, वो इस तरह के टोटके करती है तो शैतान चुटकी मारना छोड़ देता है। तो माँ समझती है मेरे टोटके से ऐसा हुआ है, तो माँ का उस टोटके पे और ज्यादा यकीन आ जाता है। हालांकि वो टोटके की वजह से नहीं हुआ होता, वो इसलिए हुआ होता है कि शैतान जब आप टोटका करते हैं बच्चे को तंग करना छोड़ देता है ताकि आपका टोटके पे यकीन आए। तो बार बार शैतान करेगा, बार बार आप सारी जिंदगी मिर्चें ही जलाते रहोगे बैठ के। तो उसका हल ये है कि बच्चा रो रहा है तो ये टोटके ना करें आप, ये हरकतें उठपटांग ना करें। मिर्चों का बच्चे के रोने से, अंग्रेजों के बच्चे भी तो रोते हैं ना, वो क्या जलाते हैं? अरबों सऊदी अरब में भी तो बच्चे रोते हैं, वो क्या जलाते हैं? तो ये इंडिया पाकिस्तान में ही क्यों मिर्चों को बर्बाद कर रहे हैं आप? तो फजूल हरकतें छोड़ दें इसको। मेरे अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की देन है, मैं तकब्बुर में नहीं कह रहा और कोई शो मारने के लिए नहीं कह रहा, अल्लाह नजर बस से बचाए। मेरे 15 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह, आज तक हमने नहीं किसी बच्चे पे मिर्चें जलाई। हमारे बच्चे भी अल्लाह के फजल से बड़े हो गए, तो कुछ छोटे हैं, कुछ बीच में है, कोई बड़े होने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो हर तरह के बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह हैं। तो हम तो नहीं हरकतें फजूल किस्म की, नाम ने कभी पी लिए कि झड़वाया, ना कभी जूते दिलवाए उनके गर्दन में। ये अल्लाह ने हमें इन फजूल चीजों से महफूज रखा हुआ है। कोई बच्चा बीमार हो जाए, अल्लाह से दुआ मांगते हैं, डॉक्टर से इलाज कराते हैं, डॉक्टर से या कभी होम्योपैथिक, कभी हकीम, कभी एलोपैथिक डॉक्टर, यही चल रहा है और अल्लाह का फजल है जी। तो इसलिए जो इन टोटकों में पड़ेगा बर्बाद हो जाएगा। और हमने देखा है हमारे जो रिलेटिव टोटकों में लगे हुए हैं वो टोटके ही सारी जिंदगी करते रहते हैं। आज फलाने की मिर्चें जल रही हैं तो कल सिलबट्टे घूम रहे हैं, परसों फलाना आमिल आया हुआ उनके घर में सूंघ सूंघ के जा रहा है, पता नहीं गंद करके जा रहा है वो आमिल उनके घरों में, और आज फलाने ने कह दिया इनके घर में ये हुआ हुआ है, आज फलाने ने कह दिया। सारी जिंदगी अजाबों में ही गुजरती है इनकी। तो अल्लाह के पर तवक्कुल करो मेरे भाई। जब कोई मसला हो, बच्चा बीमार है, रो रहा है, ज्यादा से ज्यादा सूरह फातिहा, सूरह फलक, सूरह नास पढ़ के दम कर दो। और कितनी अच्छी दुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है। हजरत हसन हुसैन पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो दुआ पढ़ा करते थे, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्ली शैतानिन वहाम्मा व मिन कुल्ली आइनिल लाम्मा। ये नजर से बचने की दुआ है, ये दुआ पढ़ लिया करें, बच्चे पे दम कर दिया करें, बस इतना काफी है। मिर्चों वैसी महंगी हो गई हैं और इन चीजों में भी मिर्चों को आप कर रहे हैं, तो आप जलाना छोड़ दें, शैतान तंग करना छोड़ देगा। वरना शैतान तो आपको पता है वो आपसे बड़ी चीज है, वो फिर ऐसा करेगा ना आपके साथ कि आप याद रखोगे, फिर मिर्चें ही जलाते रहोगे और फिर मिर्चों से आगे बढ़ाएगा, कहेगा अब कुछ हो गया, आप आमिलों को लेकर आओ। फिर वो आएंगे घरों में सूंघेंगे आपकी बनियान और चिड़ियां। अल्लाह ने आमिलों पर यह अजाब रखा है कि लोगों की बनियान और चिड़ियां सूंघते हैं।